नेक्स्ट हमारे पास टर्म है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट नेम से ही पता चल रहा है, यानी कि ये कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, जिसकी जो हमारे पास क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। हम इसको डिफाइन करेंगे, द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड in a chemical equation because of its limited amount it is consumed earlier. This reactant is called limiting reactant। यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास किसी भी रिएक्शन का वो रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा। कितना प्रोडक्ट आपके पास बनना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट उसको कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो आपके पास उसकी अमाउंट आपके पास कम है, वो एक महदूद क्वांटिटी के अंदर है और वो पहले ही कंज्यूम हो जाता है, यानी कि वो जल्दी यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको ये फर्दर क्लियर हो सके। इन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स, इफ स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स आर पुट इन अ केमिकल रिएक्शन दीज आर कम्प्लीटली यूज्ड। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक जैसे हमने पहले एग्जांपल की है कार्बन और ऑक्सीजन की कि 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है और ये आपस में रिएक्शन करके तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस लेंगे तो वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएंगी। बट समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हम लोग नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं कि हम एक जो रिएक्टेंट है उसको ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं, और दूसरा जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है वो लिमिटेड अमाउंट में होता है। Sometimes in experimental work, one of the reactant is taken in excess quantity rather than in stoichiometric amounts. This is done to ensure the following things। यानी कि अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम बाज़ात ऐसे करते हैं कि हम स्टोइकियोमेट्रिक के अमाउंट्स ले लेते हैं और बाज़ात हम क्या करते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स नहीं लेते, बल्कि किसी एक रिएक्टेंट को हम एक्सेस क्वांटिटी में ले लेते हैं। अब जिस रिएक्टेंट को हमने एक्सेस क्वांटिटी में लिया है उसको हमने किस रीज़न की बेस पे लिया है, यानी कि उसको कुछ चीज़ों को फॉलो करते हुए जो है ना हम उसको एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पॉइंट है टू एंश्योर दैट ऑल द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड। अब हमारे पास कोई रिएक्टेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम चाह रहे हैं कि वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए, यानी कि वो हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर ना रह जाए हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक रिएक्टेंट को एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में होगा और वो जो है वो कम्प्लीटली यूज्ड हो जाएगा। टू मेक द रिएक्शन अकर्स फास्टर, ठीक है, हम रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए भी बाज़ात ज़्यादा क्वांटिटी में एक रिएक्टेंट को ले लेते हैं ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो कम टाइम पे हमें ज़्यादा प्रोडक्ट दे सके। टू कंप्लीट 100% रिएक्शन, ताकि जो है थर्ड पॉइंट ये कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीट हो जाए। आपको जो 50% हो रहा है कि आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी थी दोनों रिएक्टेंट्स की तो आपको जो है वो 50% या 70% जो है वो आपको यील्ड मिल रही है। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप एक रिएक्टेंट को एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन ना सिर्फ स्पीड अप हो जाएगा बल्कि आपको 100% रिजल्ट देने के भी चांसेस होंगे। इसको हम एग्जांपल से क्लैरिफाई करते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मेक्स द थिंग्स टू बर्न मोर रैपिडली। Excess amount of oxygen is left behind while the other reactant is consumed earlier. This reactant is the limiting रिएक्टेंट। अब देखिए हमें पता है कि हमारे राउंड अबाउट बर्निंग प्रोसेस होता है, बर्निंग प्रोसेस को ऑक्सीजन हेल्प करती है और हमेशा बर्निंग के लिए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं या किसी भी चीज़ की हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखिए आप कार्बन की बर्निंग करवा रहे हैं, आपके पास कोई प्लांट है आप उसकी बर्निंग करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन आपके पास एक्सेस क्वान्टिटी में है, प्लांट या कार्बन आप जो भी ले रहे हैं वो आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी में है। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन बर्न कर देगी, हेल्प कर देगी बर्निंग में प्लांट की उस जो आप कार्बन है। अब क्या होगा, जो आपके पास प्लांट या कार्बन जिसको भी आप ले रहे हैं वो आपके पास सेकंड रिएक्टेंट है, सेकंड रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, वो बिल्कुल आपके पास कोयला बन गया। लेकिन एट द एंड आपके पास क्या रह गया, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमने स्टार्ट में एक्सेस में ली थी, तो अब ऑक्सीजन की कुछ क्वान्टिटी यूज़ हो गई है प्रोडक्ट बनाने में, जबकि उसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो आपके पास अनयूज्ड जो है वो आपके पास रह गई है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर जो आपका अदर रिएक्टेंट है वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि वो थोड़ी अमाउंट में था, जिसकी वजह से हमने ऑक्सीजन को कम्प्लीटली हम कंज्यूम नहीं करवा सके। ठीक हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर की। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास 2H2 + O2 और ये 2 मोल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जब हम 2 मोल्स हाइड्रोजन के लेते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का लेते हैं, तो हमारे पास 2 मोल वाटर की फॉर्मेशन होती है।
अब अगर हम बाय वेट इनकी क्वांटिटी चेक करें तो हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है और ये दोनों मिलके टोटल 36 ग्राम वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी कि क्या है, ये हमारे पास स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, इनकी स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट्स हैं और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और ये हमारे पास 36 ग्राम वाटर तभी पॉसिबल है जब हम 4 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे। अगर हम ऐसा करें कि हम 4 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएं 60 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो हमें पता है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 60 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके भी जस्ट 36 ग्राम वाटर की फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब है हमारे पास 28 ग्राम ऑक्सीजन जो है ना वो वापस रह जाएगी। तो ऑक्सीजन क्योंकि हमारे पास थी एक्सेस में, ये जो सेकेंड 60 ग्राम जहाँ पे हमने लिया ऑक्सीजन हमारे पास थी एक्सेस में, हाइड्रोजन की क्वांटिटी हमारे पास थी 4 ग्राम, लिमिटेड क्वांटिटी थी, जिसने क्या किया कि वाटर की फॉर्मेशन को 36 ग्राम पे लिमिट कर दिया है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन लिमिटेड रिएक्शन है, लिमिटेड रिएक्टेंट है। If we take 4 gram of hydrogen and 32 gram of oxygen, we get 36 gram of water. But if we take 4 gram of hydrogen with 60 gram of oxygen, we will not get more quantity of water than 36 gram. यानी कि अगर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ भी कर रहे हैं, हम एक रिएक्टेंट को एक्सेस में भी ले रहे हैं, तब भी हम 36 ग्राम से एक्सीड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट जो था वो लिमिटेड क्वांटिटी में था। सो हाइड्रोजन इज़ अ लिमिटेड रिएक्टेंट वाइल 28 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो 28 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके पास जो थी एक्सेस क्वांटिटी में थी ठीक है, तो वो आपके पास एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको वो मिल जाएगी, जबकि हाइड्रोजन जो है वो पूरे का पूरा कंज्यूम होके तो जो है वो आपके वाटर के अंदर शामिल हो गया हुआ है। अब आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है एक लिमिटिंग रिएक्टेंट का, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। आपके पास रिएक्शन के अंदर 1 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, 3 है, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं आपने सबसे पहले उनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि गिवन मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस, इससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर देंगे। सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर हमने उस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए हमने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो कैलकुलेट करने हैं। पहले स्टेप पे रिएक्टेंट्स के जो है हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड में हम लोगों ने प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको कैलकुलेट करना है, और ये दोनों स्टेप्स हम लोग तभी करेंगे जब हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है हमारे पास मौजूद होगी। थर्ड स्टेप पे हमने देखना है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे जो हमारे पास रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स आए, जो हमारे पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आए, 1 बाय 1 हम उनका कंपैरिजन करेंगे और हम देखेंगे कि रिएक्टेंट्स में से कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिमिट हो गई है। ठीक है, क्योंकि वो अर्लियर कंज्यूम हो गया था, तो वो वाला जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट।